जिस कश्मीर को लेकर आज हमें हमारी जाति धर्म पूछकर और नाम पूछकर मारा जा रहा है, और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान कश्मीर हमारा बोलकर भारत पर हमला कर दे रहा है। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था कि उसी कश्मीर को हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या का बड़ा केंद्र माना जाता था। कहा जाता है कि इस जगह का निर्माण ऋषि कश्यप ने करा था, जिसका पुराना नाम कश्मीर मीरा या फिर ऋषि कश्यप की झील माना जाता था। कहा जाता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ी विशालकाय झील थी, जिसको सुखाकर ऋषि कश्यप ने कश्मीर का निर्माण किया। और वहीं पर कश्मीर का दूसरा नाम, जो लोग कहते हैं कि कश्मीर का जो दूसरा एक नाम है वो है पानी का सूखना। और कश्मीर में आज जिस जगह को बारामूला कहा जाता है, एक समय में इस जगह का असली नाम था बराहमूला, जो कि भगवान विष्णु के अवतार के नाम पे था। कहा जाता कि भगवान विष्णु के जो बराह अवतार थे उनका यहाँ पर आशीर्वाद था, और इसी के चलते इस जगह का नाम बारामूला पड़ा था। और वहीं कश्मीर का पंपोर, जो आज के समय में दुनिया भर में केसर के लिए जाना जाता है, लेकिन एक समय था जब इसकी पहचान पद्मपुरा के नाम से की जाती थी। पद्मपुरा एक समय में कमल के फूलों के लिए प्रख्यात था। कहा जाता है कि इसे पहले कमल के फूलों के नाम जो पद्मपुरा था, कमल के फूलों के शहर के नाम से जाना जाता था। कश्मीर का एक शहर सोपोर, जो कि आज के समय में सोपोर के नाम पे जाना जाता है, एक समय था जब कश्मीर का जो ये सोपोर नामक शहर है, वो एक समय में कश्मीर के सुइया नामक व्यक्ति के नाम से जाता था, जो कि उस समय में एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, जिन्होंने राजा अवंती वर्मा के कहने पर 855 से 883 ईस्वी के बीच में इस शहर का निर्माण किया था। और इस शहर का पुराना नाम सुइयापुरा था, जो कि सुइया नामक व्यक्ति जो उस समय जो इंजीनियर थे, उन्हीं के नाम पर ही इस शहर का नाम रखा गया था। और कहा जाता है कि इस शहर को शांति और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कश्मीर का गुलमर्ग है, एक समय में इस कश्मीर का जो गुलमर्ग आज के समय में, एक समय में इसका नाम गौरी मार्ग था, जो कि भगवान शिव की पत्नी के नाम से प्रख्यात था। बाद में इसे 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम शासक, जिसका नाम यूसुफ शाह चक था, उसने इसे 16वीं शताब्दी में बदल दिया और गौरी मार्ग से इसका नाम गुलमार्ग रख दिया, जिसका अर्थ होता है फूलों का मार्ग और फूलों का शहर। कश्मीर में जहाँ हजारों सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए हिंदू सनातनी ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और देखा जाए जब बौद्ध धर्म भी प्रचलन में आया तो बौद्ध धर्म के लोगों ने भी कश्मीर में जाके अपनी तपस्या करी और मठ बनाए। और वहीं देखा जाए तो 13वीं शताब्दी तक कश्मीर में हिंदू राजा शासन करते हुए आ रहे थे। 1339 में मुस्लिम शासक का वहाँ पर निर्माण हुआ। एक मुस्लिम शासक ने वहाँ पर अपना राज्य चलाया, जिसका नाम था शमसुद्दीन शाह मीर। और शमसुद्दीन शाह मीर ने आगे चलकर यहाँ पर सत्ता संभाली और उसने शाह मीर वंश की नींव रखी, और आगे चलकर इन्होंने ही सत्ता संभालते हुए कश्मीर पर राज किया। और वहीं 1586 से 1751 तक कश्मीर पर मुग़लों ने शासन किया, और मुग़लों के जाने के बाद 1751 से 1819 तक अफ़गान के दुर्रानी साम्राज्य के लोगों ने सब कश्मीर पर शासन किया। और जब देखा जाए तो कश्मीर पर इस तरीके से बहुत से राजाओं ने शासन किया। और कश्मीर में देखा जाए तो 1301 से लेकर 1320 तक जो राजा सहदेव वहाँ के जब राजा थे, तो उस दौरान कश्मीर पर इस्लाम का प्रचलन शुरू हुआ, और जो सूफी संत थे उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। और कई लोगों जो वहाँ पर जो राजा सहदेव के टाइम पे जो वहाँ की प्रजा थी, वो इस सूफी संतों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। बाद में कश्मीर में डोगरा वंश का शासन शुरू हुआ। 1846 में डोगरा वंश ने जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में विजय प्राप्त की, तो अंग्रेज़ों ने राजा गुलाब सिंह को कश्मीर का राजा घोषित कर दिया। और गुलाब सिंह ने 1846 से अपनी जो डोगरा वंश की नींव रखी, वो 1947 तक चली हुई आई। बाद में जो डोगरा वंश के अंतिम राजा थे जिन्होंने कश्मीर पर राज किया, उनका नाम था राजा हरी सिंह। हरी सिंह ने 1925 में डोगरा वंश की नींव संभाली और 1947 तक डोगरा वंश पर उन्होंने राज किया। जब हरी सिंह ने 1925 में डोगरा वंश पर अपना शासन शुरू किया था, तो उसके कुछ साल बीतने के बाद हरी सिंह को एहसास हो गया कि अब जो मैं यहाँ पर शासन कर रहा हूँ वो ज़्यादा दिनों तक नहीं है। बाद में जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो
हरि सिंह को, जो कश्मीर के राजा थे, उनको भी बोला गया कि आप भी भारत में अपने आप को विलय कर लो। और जो पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान ने भी कश्मीर को बोला कि नहीं, आप हमारी तरफ आ जाओ। तो जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने ना तो अपने आप को हिंदुस्तान में विलय करा और ना ही पाकिस्तान में। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम ना ही पाकिस्तान में अपने आप को विलय करेंगे और ना ही हिंदुस्तान में, हम अपना अलग ही शासन चलाएंगे और कश्मीर में ही शासन चलाते हुए अपना राज स्थापित करेंगे। हम ना तो पाकिस्तान में विलय होंगे, ना ही हिंदुस्तान में। इसी के चलते हुए पाकिस्तान की सेना एक समय में कश्मीर पर हमला कर देती है और जो कश्मीर के राजा हरि सिंह होते हैं, वो हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत में विलय होने के लिए एक पत्र भेजा और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहा। और ये हस्ताक्षर करने के लिए जब उन्होंने कहा, तो उनकी एक शर्त थी कि अगर आप भारत को अपना हिस्सा बना लोगे और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दोगे, तो हम आपको सेना की सहायता प्रदान करेंगे और पाकिस्तान ने जो आप पर हमला किया है, उसके बदले में हम आपकी मदद करेंगे। तो राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को इस पर हस्ताक्षर कर देता है और बाद में जम्मू कश्मीर को इसमें भारत में विलय कर देता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ऋषि मुनियों ने जम्मू कश्मीर को, जो ऋषि कश्यप ने जो कश्मीर को बसाया है, वहीं देखा जाए तो ऋषि कश्यप ने एक समय में कश्मीर यही सोच के बसाया होगा कि मैं यहाँ पर, और जो आने वाले समय में जो ऋषि मुनि हैं वो तपस्या कर सकेंगे। और जम्मू कश्मीर जो कि आज के समय में भी भारत में और दुनिया भर में भी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो वो ही सोचकर ऋषि कश्यप ने उसे बसाया होगा कि मैं तपस्या करूँगा और जो आने वाले समय में लोग भी तपस्या करेंगे। लेकिन आज के समय में कुछ दौर अलग चल रहा है और देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध चलता ही रहता है कश्मीर को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ जो कश्मीर में अभी जो पहलगाम हमला हुआ है, उसमें भी देखा जाए तो जो जाति पूछ कर मारा जा रहा है हिंदुओं को, उसमें भी देखा जाए तो कश्मीर कहीं ना कहीं थोड़ा तो बदनाम हुआ ही है इस चीज़ को लेकर कि कश्मीर में ही आखिर ऐसे कांड क्यों होते। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कश्मीर जो हज़ारों सालों से जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर अनेकों देवी देवताएँ आ चुकी है। और जो हिमालय पर्वत है, जो जहाँ से गंगा नदी निकलती है, वो, और गंगा नदी के साथ अन्य नदियाँ भी निकलती है, जो कि अन्य झरने भी बहते हैं हिमालय से। वो इस तरीके से जो कश्मीर चल रहा है इस समय में, तो अलग ही लेवल पर चल रहा है। और देखा जाए तो जो कश्मीर की जो ये सच्चाई थी, जो मैंने अभी आपको बताई है, वो हमें कभी पढ़ाई नहीं जाती और ना कभी कहीं पे भी सुनने को मिलता है। तो अगर हम ही इस तरीके से अगर किसी अपने भारत के बारे में ही अच्छे से नहीं जानेंगे, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में नहीं जानेंगे, हमारे सनातन धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या ही बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताया कि जो कश्मीर था, वो कश्मीर पहले किसने बसाया था, और कश्मीर हमारा हिंदुओं का एक पवित्र और एक क्या बोलते हैं कि तपस्या करने वाला एक अच्छी जगह थी। तो इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर भेजें जो कि कश्मीर के बारे में अभी तक अच्छे से नहीं जानते थे, और उनको ये ज़रूर बताएं कि कश्मीर हमारा है और कैसे पाकिस्तान इस समय इससे लड़ रहा है इसको लेकर। वहीं पर देखा जाए तो कश्मीर जो कि हमारा है, वो तो कभी अब पाकिस्तान में जाने से रहा। लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि कश्मीर की स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने ही की थी।